बच्चे क्या नाम है? आज हम मिले हैं क्योंकि हमारे पास आज 23 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर करे हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 4,02,000 रुपीज़ है। ये हमारी टीम, जो हमारी आईटी सेल की टीम और डीएसबी की टीम मिलकर काम करते हैं, ये इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इस पूरे साल हमने 137 नंबर ऑफ़ मोबाइल्स जो चोरी हुए थे वो रिकवर करके उनके ओनर्स तक पहुंचाए हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू अराउंड 13 लाख्स है। सो ऑन दिस ओकेजन मैं चाहूँगी कि जिनके फ़ोन गुम हुए हैं वो प्लीज़ आकर अपना फ़ोन लें। ये कहाँ से गुम हो, कहाँ से रिकवर हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। ये कठुआ के टाउन किसी भी टाइप की चोरी या तो गुम हो गए हैं, या जैसे आपका फ़ोन कैसे गुम हुआ था? मेरे घर वाले मारे वो ले गए थे, ठीक है। तो चोरी होती है या फिर कहीं पे भूल जाते हैं या फिर गिर जाता है कहीं पे फ़ोन, तो उनकी IMEI के थ्रू हम ट्रैक करते हैं। तो लंबा प्रोसेस है, उनको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहते हैं। कोई और नया सिम डलता है, इसमें नहीं डलता। जब हमें नया कोई सिम डलता है उसकी ट्रैक लोकेशन ढूंढकर इधर या तो कठुआ में हो फ़ोन, जम्मू में हो फ़ोन, उधमपुर में हो फ़ोन, रियासी में हो फ़ोन, या फिर आउट ऑफ JK हो फ़ोन, वहाँ से हम लेकर साइबर क्राइम को लेकर हुए हैं जो मिले, जो स्नैच हुए। स्नैचिंग का एज सच इंसिडेंट कठुआ में कम है। चोरियों के इंसिडेंट हाँ बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि हाल ही में हमने एक गैंग को अरेस्ट करा था, जिन्होंने 7 से 8 चोरियाँ ऑल ओवर कठुआ और कुछ चोरियाँ सांबा में भी कन्फेस करी थी। ये 6 लोगों का ग्रुप था, जिसमें हमें कुछ 200 किलो कॉपर, काफ़ी लाख रुपए, ये सारी चीज़ें बरामद हुई थी। द रिकवरी स्टिल अंडर वे। आप कुछ पूछ रहे थे? साइबर क्राइम को लेकर भी पुलिस अब बेहतर प्रदर्शन करने लगी है, लाखों की रिकवरी भी हुई है। जो साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड किए जाते हैं, उसमें और किस तरह से हाई टेक्निक का इस्तेमाल करके और भी क्राइम्स को रोका जा सकता है? डेफिनेटली साइबर क्राइम हमारा एक बहुत बढ़ता हुआ क्राइम है, जो कि कन्वेंशनल क्राइम से और ज़्यादा बढ़ता हुआ आ रहा है और सबको इफ़ेक्ट कर रहा है, वेदर वो किसी भी वर्ग का इंसान हो, कहीं पे भी रहता हो, किसी भी सोसाइटी में कितना भी पढ़ा लिखा हो, सारे लोग कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के विक्टिम बन रहे हैं। हमारी साइबर सेल फरवरी इसी साल में इनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, और अभी तक उन्होंने अराउंड 25 लाख रुपीज़ रिकवर करके दिए हैं। एंड दी कंप्लेनेंट्स आर वेरी रिलीव, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे अप्रिशिएट द टीम, द सेल अ लॉट। हमारी टीम इज़ लेड बाय जो हमारे साथ में साइबर सेल के ASI तिलक हैं, SI शुभम इज़ देयर। साथ में इफ़ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड काइंडली राइट देयर नेम्स एज वेल, बिकॉज दिस इज़ द टीम जिन्होंने मैक्सिमम काम करा है। दे हैव वर्कड अ लॉट कि फाइनल एक पैसा वापस उनको लौटा पाए। मैम, आज बात हो रही है पर्टिकुलरली मोबाइल फोन्स की रिकवरी को लेकर, तो जिस तरह से आपने पहले माना है कि थेफ्ट केसेस जो बढ़े हैं, इन पर्टिकुलर मोबाइल फोन्स की रिकवरी में जो मोबाइल शॉप ओनर्स इन थेफ्ट वो मोबाइल्स को परचेज करते हैं या जो इस तरह की थेफ्ट होती है, उन केसेस को लेकर पुलिस क्या काम करती है? जी, हमारा बैकवर्ड लिंकेज पे ही काम सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि पूरा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक पूरा हम अनर्थ करें। फॉर एग्जांपल जो हमारी चोरी की मैंने बात करी, वो कौन से कबाड़ी को बेचा, कौन सा कबाड़ी ऐसा रेगुलरली काम करता है, हमने उनको भी अरेस्ट करा उस केस में। इन केसेस में भी हम इसके रूट तक पहुंचना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे डीलर्स हैं जो ऐसे स्टोलन फ़ोन्स को, रीयूज्ड फ़ोन्स को रिफर्बिश कर आगे बेचते हैं। दैट इज़ अ प्रोसेस। हम जितने भी फ़ोन है सारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ही मिलने वाले हैं, कहीं कोई बाहर से भी दूर से भी आए, बिलावर वगैरह से? जम्मू से भी आए हैं, जम्मू से भी आए हैं हमारे पास। कौन आया जम्मू से यहाँ पे? सामने कोई आए हैं? आ जाइए। मैं जम्मू से आना। आपका फ़ोन कैसे चोरी हुआ था? मैं यहाँ पर आया था कठुआ, तो मेरा फ़ोन पॉकेट से गिर गया था। स्लिप हो गया था? नहीं, फ़ोन ही गिर गया था। फ़ोन गिर गया था, ठीक है। साइबर क्राइम को लेकर आपने बात की जी। तो साइबर क्राइम में जिस तरह से फरवरी में यहाँ पर इसका एक्टिवेशन शुरू हुई थी और केसेस जैसे फॉरिन हो रहे हैं, क्या रेगुलर केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड है वो बता दीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात है कि रिपोर्टिंग बढ़ रही है, लोग और ज़्यादा अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर, अपने प्लेटफॉर्म्स को लेकर। सो जो ऑनलाइन साइबर पोर्टल है जहाँ पे वो इमीडिएटली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, इवन बाय नॉट कमिंग टू द पुलिस स्टेशन आने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिपोर्टिंग बढ़ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस जो इसमें है वो किस तरह, किस नेचर के हैं इसमें, तो
साइबर क्राइम केस में कठुआ ये मिक्स्ड हैं, कुछ नौकरी के प्रॉमिस पे करा हुआ है, किसी ने लोन के प्रॉमिस पे करा हुआ है, किसी ने मैलिशियस लिंक दे दिया जो गलती से क्लिक हो जाता है, ये OTP शेयरिंग। तो आई थिंक दिस इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म जब मेरे को आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहिए सारे पब्लिक से, पूरी सोसाइटी से, सारे कठुआ के लोगों से, ऐसे लिंक्स पे बहुत केयरफुल रहें, ऐसी स्कीम्स में बहुत केयरफुल रहे। कोई RBI के, कोई बैंक के कोई मैसेज आता है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है तो OTP शेयर करिए, ऐसा बैंक के थ्रू दिस इज़ नॉट द प्रोसीजर दैट इज़ फॉलोड। तो इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी चतुराई बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैम कोई इस थेफ्ट केस में कोई शॉप का ओनर तो नहीं इन्वॉल्व है जिसने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदे थे, या किसी का नाम तो नहीं सामने आया है? जो जितने भी शॉप्स वाले हैं आप उनको मीडिया के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहें, Okay. केसेस के फोन ले लेते हैं, उनको रिफर्बिश करके मोस्ट ऑफ द बेचते टाइम हैं। से देखने को मिलता है कि वो खरीद लेते हैं और बाद में उसका सामान चेंज करके तो हम सेल आउट करते हैं। राइट, ये बहुत ही कॉमन एक MO है। लाइक आई सेड, बैकवर्ड लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी तो कि जो लास्ट पर्सन इन्वॉल्व है उनको हम पकड़ें। रही बात मैसेज की, इट शुड बी अ वार्निंग, दिस प्लेटफॉर्म इज़ अ वार्निंग एंड अ मैसेज फॉर ऑल द शॉप ओनर्स नॉट टू बाय फ़ोन्स जो उनको लगता है कि ये चोरी के हो सकते हैं, जिनमें जो पार्टी है वो अपना बिल नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, जो सामने दिख रहा है कि वो अपना लॉक भी नहीं खोल पा रही है। सो डेफिनेटली ये सिग्नल करता है कि ये चोरी के या फिर कहीं पे लापरवाह फ़ोन मिला है और उसको उठाकर उसमें इस प्रैक्टिस में ये ना जाएं। अदरवाइज़ उनके अगेंस्ट भी रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी का सेक्शन लगेगा और वो भी फिर फिलहाल कोई शॉप का ओनर सामने नहीं आया अभी तक फिलहाल। कठुआ पुलिस की तरफ से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए या नहीं? यस, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुए हैं। वी आर राइट नाउ अंडर वे एक ड्रग का एक होलिस्टिक प्रोग्राम बनाने के लिए, बिकॉज आई थिंक ड्रग अब्यूज़ इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन जम्मू एंड नियर बाई एरिया, स्पेशली कठुआ। पंजाब का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। एक सेकेंड, हेलो। एक होलिस्टिक ड्रग्स एंटी ड्रग्स का प्रोग्राम इज़ अंडर वे, इसमें अभी हम काम कर रहे हैं। तो जब इसका काम पूरा हो जाएगा आई कॉल यू अगेन, तब मैं इसकी एक प्रॉपर ब्रीफिंग दूंगी। इसमें हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो स्टार्टिंग पॉइंट है अब ड्रग अब्यूज़ करने के लिए, जहाँ पे बच्चे इंट्रोड्यूस होते हैं, उनका एक एंटी ड्रग सेल अगर हम बनाएं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में और हम पुलिस से उनके साथ रेगुलरली बात करें, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अंडर वे। नेक्स्ट जो आपने बोला कि आप लोगों से कोई जिसको हम बोलते हैं पुलिस कम्युनिटी प्रोग्राम्स, हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन की ऑफिसर्स दे आर गोइंग टू दी विलेजेस, गांव में जाकर महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं कभी कभी अपने बच्चों के हित के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देती है जो इन जनरल हमें नहीं मिल पाती है। तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि पब्लिक बढ़ चढ़ कर आगे आए। मेरा नंबर ऑलमोस्ट कठुआ में सबके पास में है। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है मेरे को, एडिशनल साहब को, हेडक्वार्टर साहब को, DR साहब को, या फिर किसी भी SHO को इमीडिएटली करे ताकि उस पर इमीडिएट एक्शन हो पाए। मैम, एक लेटेस्ट हैपनिंग पर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि जिस तरह से इस समय एनकाउंटर जो है वो बसंतगढ़ के एरिया में चल रहा है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ इलाका है, क्या सिचुएशंस हैं, इस पर थोड़ा ब्रीफ करेंगे? इस पर मैं अभी ब्रीफ नहीं करूँगी, बाद में। थैंक यू मैम।